यामाहा ने अपनी XSR 155 को इंडियन मार्केट के अंदर फाइनली लॉन्च कर दिया है विद द सेम इंजन जो कि आपको MT-15 या फिर R15 के अंदर मिलता है। बट अगर आप लोगों ने XSR के पूरे इवेंट को चेकआउट किया हो तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी कि यामाहा अपनी नई 10 बाइक्स को लेकर के आ रहा है, जिसमें से 2 बाइक्स को उन्होंने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। उसी के साथ साथ 20 ऐसी बाइक्स को जो कि अपग्रेड करने वाले हैं, कुछ बाइक्स का फेसलिफ्ट्स आने वाले हैं, कुछ बाइक के अंदर थोड़े न्यू और चेंजेस किए जाने वाले हैं एंड उन्हीं में से रहने वाली है यामाहा की MT-15। जी हाँ दोस्तों, इंडियन मार्केट के अंदर यामाहा ने जब अपनी R15 को लॉन्च किया था, यानी जो V3 थी, उसके बाद उन्होंने सीधा R15 वर्जन 4 लेकर के आए, जिसके लुक्स एंड डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा शानदार थे। इवन अब आप लोगों को जो है R15 का एक नया वर्जन भी देखने को मिल सकता है जो कि R7 से इंस्पायर रहने वाला है, जो 2025 मॉडल है। बट जब से इंडियन मार्केट के अंदर यामाहा ने अपनी MT-15 को लॉन्च किया है, इस बाइक के अगर मैं लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में बात करूँ तो वहाँ पर कोई भी खास चेंजेस जो है वो नहीं किए गए। मतलब इसकी लुक जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रखी गई, बस इसके अंदर थोड़े बहुत अपग्रेड्स किए गए लाइक USD सस्पेंशन, TFT डिस्प्ले एंड थोड़े बहुत और कॉस्मेटिक चेंजेस। बट इंडियन मार्केट के अंदर बहुत जल्द यामाहा जो है अपनी MT-15 को भी एक न्यू वर्जन के साथ, यानी एक न्यू अवतार के साथ उतारने वाला है, जहां पर आपको न्यू लुक्स, न्यू डिज़ाइन, न्यू फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं, जो मुझे लगता है कि होना भी चाहिए। इंडियन मार्केट के अंदर जब से यामाहा ने अपनी MT-15 को लॉन्च किया है, इसके अंदर कोई भी मेजर चेंजेस नहीं किए गए। छोटे मोटे कॉस्मेटिक चेंजेस जरूर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जो कि मेरे हिसाब से ठीक भी है। एंड ये बाइक 155 सीसी की काफी ज्यादा एक्सपेंसिव साइड वाली मशीन है। सो यामाहा ने जैसा आप लोगों के लिए बोला कि वो अपनी 20 न्यू बाइक्स को जो है वो अपग्रेड करने वाले हैं, तो उनमें से कुछ स्कूटीज भी रहने वाली हैं, कुछ आप लोगों को बाइक्स भी रहने वाली है। एंड अगर आप ओवरऑल यामाहा के पूरे लाइनअप को देखोगे ना, तो फिलहाल अगर आप 2025 में देखते हो सो ऐसा बहुत ज्यादा बाइक्स नहीं है। या तो यामाहा की FZ आप लोगों को देखने को मिलेगी, XSR देखने को मिलेगी, MT-15, R15, उसी के साथ R3 हो गई और MT-03। उसके अलावा ऐसा बहुत ज्यादा मशीन्स नहीं है, तो ऑब्वियसली 20 बाइकों की लिस्ट में ये बाइक भी जो है वो जरूर शामिल रहेगी, जिसके अंदर आपको अपग्रेडेशन देखने को मिलने वाला है। सो यहाँ पर अगर मैं लुक्स एंड डिजाइन के बारे में बात करूँ, सो ऑब्वियसली जैसा कि आप लोगों ने R15 के सीन में देखा होगा, यानी जो आपकी R15 आती है या R15 4 आती है, R15M आती है या फिर R15 4 आती है, उसको पूरी तरीके से इंस्पायर किया गया था जो आपकी R7 थी, उसी के लुक्स एंड डिजाइन के साथ। सो यहाँ पर आपको जो लुक्स देखने को मिल सकती है वो हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो यहाँ पर लुक्स चेंज करके आपको MT-07 या फिर MT-09 से इंस्पायर लुक्स थोड़े बहुत देखने को मिल सकते हैं। उसी के साथ यामाहा हमेशा से भाई एक चीज के अंदर बहुत ज्यादा आगे रहा है कि वो बाइक को अपग्रेड करे ना करे, उसके फेसलिफ्ट्स लेकर के आए ना लेकर के आए, उसके अंदर कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा जानदार देता है। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि 2 न्यू कलर्स जो है उन्होंने एड ऑन किए थे एंड वो बहुत ही ज्यादा फैबुलस लग रहे थे। लिटरली देख करके ही समझ में आ रहा था कि बाइक के लुक्स एंड डिजाइन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़िया है एंड कलर कॉम्बिनेशन में तो यामाहा शुरू से ही खेलता रहा है। सो यहाँ पर आप लोगों को जो न्यू कलर कॉम्बिनेशन है वो भी देखने को मिलने वाले हैं इस बाइक के अंदर। अब बात करते हैं इस बाइक के अंदर आने वाले इंजन के बारे में। सबसे पहली चीज भाई, बहुत से लोग ऐसा एक्सपेक्ट करके बैठे हैं कि जो यामाहा का न्यू इंजन आएगा या जो न्यू वर्जन आएगा उसके अंदर भाई R15 के अंदर भी इंजन चेंज कर दिया जाएगा या पावर इंक्रीज कर दी जाएगी। सो भाई ऑलरेडी उस इंजन से ऑलमोस्ट जितनी पावर निकाली जा सकती थी यामाहा ने ऐसा कर दिया है, बिकॉज अब ये बहुत ज्यादा अगर उससे पावर निकालेंगे ना, तो जिस चीज के लिए यामाहा जाना जाता है यानी कि रिलायबल इंजन, तो वो चीजें जो है वो उतनी ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। सो यहाँ पर इंजन जो है वो सेम कैपेसिटी का रहने वाला है एंड सेम ही जो है वो पावर टॉर्क जनरेट करेगा। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा बहुत पावर जो है वो अप एंड डाउन हो। बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्ट करके बैठे हो कि 20 bhp, 21 bhp, 22 bhp निकालेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपको सेम 18.1 bhp या फिर 19 bhp तक का मैक्सिमम पावर देखने को मिलने वाला है एंड 14 से लेके 15 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो आप लोगों को इस मशीन के अंदर देखने को मिलेगा विद अ 6 स्पीड गियर बॉक्स। तो ये काफी ज्यादा बेस्ट चीज रहने वाली है। इंडियन मार्केट के अंदर जब से यामाहा ने अपनी MT-15 को लॉन्च किया है ना, तो एक फीचर की जो कमी है हमेशा छोड़ देते हैं भाई, वो रहने वाला है क्विक शिफ्टर। सो हो सकता है कि यहाँ पर जो आपको लेटेस्ट वर्जन देखने को मिले उसके अंदर कंपनी जो है वो आपको क्विक शिफ्टर वाला वेरिएंट भी अवेलेबल कर दे, बिकॉज इकलौता एक यही फीचर रह गया है जो कि आपको MT-15 के अंदर नहीं देखने को मिलता। मतलब अगर आप R15 से भी कंपैरिजन करते हो तो सारे के सारे फीचर्स आप लोगों को ऑलरेडी देखने को मिलते हैं, चाहे मैं TFT के बारे में बात करूँ, ऑल LED सेटअप के बारे में बात करूँ या फिर ट्रैक्शन कंट्रोल के बारे में बात करूँ, कोई भी ऐसा फीचर नहीं है जो कि इस बाइक के अंदर छोड़ा गया है। हैजार्ड लाइट देख लो, नेविगेशन देख लो, सभी चीजें जो है वो आप लोगों को मशीन्स के अंदर देखने को मिलती हैं। बट यहाँ पर जो एक क्विक शिफ्टर है वही एक मिसिंग रहने वाला है, बट मुझे लगता है कि अब वो फीचर भी आप लोगों को यहाँ पर जो है कंपनी ऑफर करने वाली है। सो ओवरऑल अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूँ तो इस बाइक के अंदर आपको स्लीपर क्लच, 10 लीटर का फ्यूल टैंक, राइडिंग मोड्स, स्विचेबल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, डुअल चैनल ABS, क्विक शिफ्टर, TFT डिस्प्ले, ऑल LED सेटअप वाला फीचर जो है वो आपको ऑफ कोर्स मिलेगा। बट हाँ, जिन लोगों को ये बाइक जो है वो एक्सपेंसिव साइड लगती है, तो उन लोगों के लिए जो बेस मॉडल आता है
वो ऑलरेडी आएगा, जो कि विदाउट क्विक शिफ्टर रहेगा, जिसको आप लोग इजीली थोड़े कम प्राइसिंग में जो है खरीद सकते हो। बिकॉज अगर आप R15 की कैटेगरी में देखोगे ना, तो वहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आपको बिल्कुल ही टॉप मॉडल चाहिए, सारे फीचर्स के साथ बाइक चाहिए, तो क्विक शिफ्टर वाला वेरिएंट यानी R15M मिल जाती है। उसी के साथ अगर आप थोड़े कम प्राइस में लेना चाहते हो तो R15 वर्जन 4 आपको मिल जाती है, विदाउट क्विक शिफ्टर भी देखने को मिलती है। सो वो एक कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट ही रहता है कंपनी के लिए कि जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता या जिनको ज्यादा एक्सपेंसिव लग रही है, तो वो सस्ती बाइक भी जो है वो परचेज कर सकता है। तो ये काफी ज्यादा प्लस पॉइंट रहने वाला है इस मशीन का। अब बात करते हैं भाई यहाँ पर बाकी सारी चीजों के बारे में कि बाकी सारी चीजों में चेंजेस होने वाले हैं या फिर नहीं। सो देखो, जो चीजें अभी आप लोगों को मिलती हैं लाइक यूएसडी सस्पेंशन, टायर्स, ब्रेकिंग, ये सारी की सारी चीजें जो है ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगी। एंड जिन लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तो भाई मैं आपको बता दूं, आप यहाँ के ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है उसकी वीडियो जाकर के चेकआउट कर सकते हो। जब उन्होंने एक्सएसआर को लॉन्च किया था, या जो आप लोग ये एरोक्स जो ईवी आने वाली है उसके टाइम में ही आप लोगों को पूरी तरीके से बता दिया गया था कि हाँ भाई वो अपनी न्यू बाइक्स को भी अपग्रेड करने वाले हैं। 20 बाइक्स रहने वाली हैं जो कि अपग्रेड होकर के आने वाली हैं, एंड 10 न्यू बाइक्स रहने वाली है जो कि आप लोगों को न्यू बाइक्स देखने को मिलेगी। 2026 की स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आपको ये सारी की सारी मशीन जो है वो लॉन्च होती हुई देखने को मिल जाएगी। एंड यामाहा का एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है वो ये अच्छा लगता है कि भाई इंडियन मार्केट के अंदर ना इनकी किसी भी बाइक को देख लो, जब R15 V3 आने वाली थी उसकी 2-4 इंस्पायर शॉट्स आई एंड उन्होंने बाइक लॉन्च कर दी। R15 जब वर्जन 4 के साथ आने वाली थी उसकी भी सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 इमेजेस ही लीक हुई थी एंड उसके बाद बाइक को लॉन्च कर दिया था। इवन ये चीज आप लोगों ने एक्सएसआर के अंदर भी देखी होगी कि उसकी 2 से 3 इमेजेस आई एंड उसके बाद सीधा कंपनी ने उन बाइक्स को जो है वो लॉन्च कर दिया। सो यहाँ पर एक चीज काफी क्लियर है कि इस बाइक की जैसे ही कोई एक आधी स्पेशल शॉट्स निकल करके आएगी ना, तुरंत उसके बाद जो है वो MT15 को भी लॉन्च कर दिया जाएगा विद न्यू अपग्रेड। सो ये एक काफी बेस्ट चीज रहने वाली है। प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो ऑब्वियसली जब क्विक शिफ्टर जैसी चीजें या फिर जब इसके लुक्स एंड डिजाइन चेंज किए जाएंगे, सो वहां पर हो सकता है कि थोड़ी सी प्राइसिंग आप लोगों को और ज्यादा जो है वो देनी पड़े, तो वो एक चीज रहने वाली है। तो मान के चलना कि 1,80,000 रुपए तक जो है ये बाइक आपको कॉस्ट कर सकती है। बाकी अगर आप लोगों को ये एक्सपेंसिव साइड लग रही है तो आप लोग जो इसका बेस मॉडल भी ले सकते हो। लॉन्च डेट के बारे में बात करें कि इंडियन मार्केट के अंदर कब तक ये बाइक लॉन्च होगी, तो देखो एक्सएसआर जो है वो 14 नवंबर को लॉन्च हुई थी। तब उन लोगों ने ये लिखा था कि 2025 से 2026 के एंड तक हम लोग बहुत सारी बाइक्स को लॉन्च करने वाले हैं। सो ऑलमोस्ट 2025 तो खत्म हो गया है, तो एंडिंग में तो शायद ही आपको कोई बाइक देखने को मिले। ऑलरेडी उन्होंने 2 बाइक्स जो है वो लॉन्च कर दिया है। एक्सएसआर जो है वो बिल्कुल एक न्यू प्रोडक्ट है, उसी के साथ एफजेड जो आप लोगों की रेव आती है उसको लॉन्च किया है। एरोक्स जो है इलेक्ट्रिक में आने वाली है एंड उनकी एक और इलेक्ट्रिक स्कूटी जो आप लोगों ने देख ली होगी, सो वो ऑलरेडी आने वाली है। सो यहाँ पर भाई आप लोग मान करके चलो कि मिड तक जो है मतलब 2026 के मिड तक आपको ये बाइक्स देखने को मिलेगी, जो कि मेरे को लगता है कि एक काफी प्लस पॉइंट रहने वाला है यामाहा के लिए। बिकॉज यामाहा जो है अपने पूरे के पूरे एक लाइनअप को लेकर के आने वाला है जिसमें आपको सुपर बाइक्स भी देखने को मिलेगी, नॉर्मल बाइक्स अपग्रेड भी हो जाएंगी। सो ये काफी ज्यादा अच्छी न्यूज रहने वाली है। बाकी यहाँ पर अगर आप सस्पेंशन, ब्रेकिंग, टायर्स देखते हो तो ये सारी चीजें जो है ऑलमोस्ट सिमिलर रहने वाली है एंड मुझे लगता है कि ऑलरेडी काफी बेस्ट है, इनमें कोई अपग्रेडेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ब्रेकिंग में ये लोग थोड़ा सा अपग्रेडेशन कर दे तो फिर और ही ज्यादा मजा आ जाएगा। बाइक के फ्रंट के अंदर आपको गोल्डन कलर के यूएसडी सस्पेंशन, रियर में आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलने वाले हैं। ब्रेकिंग अगर आप देखोगे तो 282 mm की फ्रंट में डिस्क, 220 mm की रियर डिस्क आप लोगों को इस बाइक के अंदर मिलेगी। एंड अगर आप टायर चेकआउट करते हो तो 170 इंच के फ्रंट में टायर, 140/70 R17 इंच के जो है रियर टायर आप लोगों को इस बाइक के अंदर ऑफर किए जाएंगे। वेट के बारे में बात करूं तो लगभग 141 किलो का जो है वेट रहने वाला है। सीट हाइट 810 mm के आसपास में मिलेगी एंड ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे तो 170 mm के आसपास में ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। सो आपकी क्या ओपिनियन है कि क्या MT15 अभी वाली ज्यादा अच्छी है या इस बाइक का जो है एक फेसलिफ्ट वर्जन लेकर के आना चाहिए यामाहा को? आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।